पानी नहीं पीता था, उसे सिर्फ कोला पीने की आदत थी। अजीब बात यह है कि यही आदत आगे चलकर उसकी जान बचाने वाली थी। पूरे कस्बे का पानी एक खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुका था और जो भी उसे पीता वह धीरे धीरे एक डरावने ज़ॉम्बी में बदल जाता। खुशकिस्मती से जैक ने वह पानी कभी पिया ही नहीं था, इसलिए वह इस संक्रमण से बच गया। लेकिन उसकी माँ इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। संक्रमित पानी पीने के बाद वह भी वायरस की चपेट में आ चुकी थी। कुछ ही देर में उसकी माँ का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह जैक पर झपट पड़ी। जैक बार बार उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसकी माँ के अंदर इंसानियत का कोई निशान नहीं बचा था। खतरा बढ़ता देख जैक वहाँ से भाग निकला। उसी वक्त एक तेज रफ्तार कार वहाँ से गुजरी और उसकी संक्रमित माँ को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। ड्राइवर फौरन गाड़ी से उतरा और जैक को चेतावनी दी कि तुरंत घर के अंदर छिप जाओ। उसने बताया कि पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस की गिरफ्त में आ चुका है। इतना कहकर वह वहाँ से निकल गया। पहले तो जैक को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने दूर से कई ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ दौड़ते देखा। अब उसे समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है। वह जल्दी से अपनी माँ को खींचकर घर के अंदर ले गया और अपनी छोटी बहन की सुरक्षा के लिए उसे बाथरूम में बंद कर दिया। लेकिन बहन के रोने की आवाज सुनते ही उसकी माँ और ज्यादा बेकाबू हो गई। मजबूरी में जैक ने बच्चे की गाड़ी में ढेर सारे खिलौने रख दिए ताकि उसकी बहन का ध्यान बंट जाए। कुछ देर बाद वह शांत हो गई और बाहर घूम रहे ज़ॉम्बी भी धीरे धीरे वहाँ से हट गए। फिलहाल खतरा टल गया था, लेकिन जैक जानता था कि जरा सी गलती उनकी जान ले सकती है। इसलिए वह घर के एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की। बाहर आसमान में लड़ाकू जहाजों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सेना ने शहर को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला इकलौता पुल उड़ा दिया था। साथ ही बिजली भी काट दी गई थी, जिससे शहर के लोग पूरी तरह अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। अगली सुबह जैक ने मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद हो चुका था। ऊपर से उसकी 2 साल की छोटी बहन भी थी, जिसे खाने की जरूरत थी। अब घर में बैठे रहने का कोई फायदा नहीं था। खाना ढूंढने के लिए उसे बाहर निकलना ही पड़ा। वह अपनी बहन को साथ लेकर पास के सुपरमार्केट पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद वहां कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी उम्मीद टूट गई। मुख्य दरवाजा पूरी तरह बंद था। वह दौड़कर पीछे वाले दरवाजे तक गया, मगर वह भी लॉक था। जब उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तभी अचानक अंधेरे में से 2 हाथ निकले और उसे झटके से अंदर खींच